जय हिंद गाइस। टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अहेड यू इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब यह हो गया कि जिसकी निश्चितता नहीं हो, मतलब जिसकी लिमिटेशन नहीं हो, अनलिमिटेड हो। दैट मीन्स हम लोग एक बोल सकते हैं, जैसे संज्ञा का हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, नाउन का प्लूरल बना लेते हैं कि प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म भी जो है वो प्रारूप में आते हैं, क्योंकि अगर जो संज्ञा के बदले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में ये कंटेंट होना चाहिए कि संज्ञा का जब प्लूरल फॉर्म प्रयोग में आता है तो उसके लिए प्लूरल फॉर्म वाले के लिए संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम भी तो प्लूरल फॉर्म में कुछ इस तरह का आएगा ना, जो कि बहुत सारे संज्ञाओं की अभिव्यक्ति एक साथ में करा पाएगा। इसी तरह का संदर्भ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे समक्ष जैसे आ जाता है एवरीबॉडी, आ जाता है समबडी, आ जाता है ना, समवन आ जाता है, सम नो वन आ जाता है, एवरीवन आ जाता है। इस प्रकार से ईच आ जाता है, मच आ जाता है, ऑल आ जाता है। ये सब प्रयोग में आते हैं। और हमारे जब ये प्रयोग में आते हैं तो हम इसको एक सेंटेंस का फॉर्म देते हैं। तो ध्यान रखना हमको यह होता है इंपॉर्टेंटली कि ये इंडिफिनिट अगर प्रोनाउन है तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो कब कब ये होंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट एडजेक्टिव? तो यह एकदम ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन के काइंड्स के लिए मैंने एक लिंक भी डाला है, और पहले से भी मतलब मैं इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, उसके सारे काइंड्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन मैंने सेकंड फेज ऑफ द ग्रामर में करने के लिए बोला था। वो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप उस टॉपिक पे IRDP करके प्रोनाउन करके मैं बता रखा हूँ। चैनल में आप जाइएगा तो नीचे वीडियोज डाले हुए हैं, उसको आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको सारा डेटा मिलेगा, बड़ा एरोनिक ग्रुप में मिलेगा आपको। और अभी जो आपको बता रहा हूँ इसमें यह ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो अगर प्रोनाउन के रूप में ये तब रहेगा जब इसके बाद कोई एक्सुलरीज या कोई वर्ब आकर के इसको सेंटेंस के रूप में आगे बढ़ाएगा। हाँ, पीछे बैक टू बैक दो दो तीन तीन एग्जाम, मतलब जो टॉपिक मैंने दिया है प्रोनाउन के काइंड्स का, उसमें भी ये चीजों को मैंने क्लियर किया है। और आज भी जो बता रहा हूं इसमें भी क्लियर कर रहा हूं कि जैसे ही मैं ये प्रोनाउन के रूप में हम कब कहेंगे इसको, जब यह अकेले हो और इसके बाद कोई एक्सुलरीज या मेन वर्ब आ जाए और सेंटेंस को बना दे। यानी इससे सटा हुआ कोई भी नाउन नहीं रहना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ जैसे ही कोई नाउन आएगा तो ये अपने आप को तुरंत एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेगा, नेचुरली अपने आप को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है। यानी कि हम लोग जो इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, यह अनिश्चयवाचक विशेषण भी हो जाता है जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, यहां पे अगर हम लोग लिखना चाहें ऑल, ऑल अगर लिखें, ऑल लिखते हैं, तो ऑल के बाद अगर हम आर लिखेंगे, ऑल आर, तो ऑल के बाद आर लिखे, ऑल आर गुड लिख दिए, तो सब अच्छे हैं, इससे बोध हुआ। तो ये ऑल जो होगा यहाँ पे प्रोनाउन का वर्क किया। और कौन से प्रोनाउन का वर्क किया? ये किस प्रोनाउन का काइंड्स का वर्क किया? इंडिफिनिट प्रोनाउन का। इससे क्या पता चलता है? मतलब काउंटिंग नहीं है भाई, ज्यादा ज्यादा की संख्या में, ये हमें ऑल ये बतला रहा है। उसके बाद जैसे ही इसको हम अगर कोशिश करते हैं कि नहीं भाई हमको इसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो एडजेक्टिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? हम ऑल लिख देंगे, ऑल के बाद बुक्स लिख देंगे, बुक्स आर गुड, सभी किताबें अच्छी। यहाँ पे जो बुक्स आ गया ऑल के, ठीक बात है। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंडिफिनिट आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसको हम बोल देंगे इंडिफिनिट एडजेक्टिव, सॉरी इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये हो जाएगा इंडिफिनिट एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है और इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, ये अकेले है, यानी कि नाउन का बदले आ रहा है ना। बता रहे ऑल आर गुड, यानी कि जो भी लोग होंगे वो सब अच्छे होंगे, ठीक है ना, सभी अच्छे हैं। इस प्रकार का संदर्भ हमें ये दे रहा है। तो एवं प्रकार से इन चीजों को हम समझेंगे, जानेंगे, और डिटेल के रूप में फिर इसका और दूसरा जो पार्ट होगा इसको लेकर अगली कक्षा में मैं आऊंगा। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम रूपांतरित करते हैं इस रूप में कि एक छोटा बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, सब मिठाई जो है मेरा भाई खा लिया, मतलब वो एक भी नहीं छोड़ा किसी के लिए। माँ बोलती है अरे सबका क्यों खा गया तुम, सबका मिठाई तुम खा गया? वो सबका शेयर अपना अपना था, बच जाता तो लास्ट में तुम खाता। तो वो बच्चा फिर प्यार से क्या बोलता है उनको, कहे के त सब के हुआ आपन, आपन कहाए बालके बा, सुख बा के सब भइल साथी, दुख बा जताबे बालके बा।
तो इस प्रकार से बोल करके माँ को वो मतलब आयरोनिटिकली जो है माँ को मोटिवेट करता है कि भाई मैं ही तो सिर्फ आपका एक प्यारा हूँ, खा गया तो क्या हो गया, मतलब सब तो सिर्फ कहने के लिए है, कोई आपका सेवा तो करता नहीं, ना पानी ला के देता है, ना कोई काम कर देता, दिन भर तो मैं इधर से वो करो ऐसा करो ऐसा करो, मतलब वो बच्चा अपना अपनी बात रखता है। दैट मीन्स हमें यहाँ उस बच्चे की एक्टिविटीज से नहीं, मतलब यह है कि वो सारा मिठाई खा गया, मतलब एक से ज्यादा अधिक पीसे थी, कोई उसी में से और भाई बोलता है कि वहां बहुत सारा था, ना थोड़ा सा ही तो था, मतलब ये सब चीजें जो आती है ना, इस ये प्रोनाउन के रूप में, ये थोड़ा सा था, बहुत सारा था, इन सब चीजों के लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम लोग प्रत्येक दिन अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, एक्टिविटीज में बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म के बारे में, इनफैक्ट जब अपनी बातों को रखते हैं तो बिना ग्रामर का वो रखाता ही नहीं है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर नेचुरली उसके ऊपर हम फोकस करें तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा ही रोचक होगा और मतलब समझने योग्य होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पुनः अगला अध्याय को लेकर के मैं आऊंगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।